हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें 4 फूड आइटम्स दिए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, ग्लूकोज सॉल्यूशन, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड मस्टर्ड ऑयल। हमें इनमें से बताना है कि जब हम इनको आयोडीन के साथ टेस्ट करेंगे तो कौन कौन सा ब्लू और ब्लैक कलर देगा। तो जिस भी सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, वो आयोडीन के साथ टेस्ट करने पे कौन सा कलर देता है, ब्लू या ब्लैक। तो इनमें से किस किस में स्टार्च पाया जाता है? बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो में और अ स्लाइस ऑफ ब्रेड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट और थर्ड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन फंक्शन। तो हमें इनमें से बताना है कौन सी पेयर है जो कि जिनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है लेकिन जो फंक्शन है दोनों का वो सिमिलर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोलर एंड प्रीमोलर्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड केयरफुली द टर्म्स गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज the correct combinations of organs that do not carry out any digestive function। तो हमें वो सेट चूज करना है इसमें से जिसमें से कोई भी ऑर्गन कोई भी डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेट क्या हमारे पास? ओसेफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। तो ओसेफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी नहीं होता और रेक्टम में भी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है, द स्वेलोड फूड मूव्स डाउनवर्ड इन द एलिमेंट्री कनाल बिकॉज ऑफ। तो जो हम फूड खाते हैं वो नीचे जाता है एलिमेंट्री कनाल में, वो किसकी वजह से जाता है? तो वो जो मसल फूड पाइप में मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है उस वजह से जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द वॉल ऑफ फूड पाइप। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है, द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। तो जो एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? तो वो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है जो कि खाने के साथ हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ अमीबा हेल्प टू इंजेस्ट फूड, however the finger like outgrowth of human intestine help too। तो जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है अमीबा में वो फूड का इंटेक करने में हेल्प करती है अमीबा की, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं या आउटग्रोथ होती हैं वो क्या किस चीज़ में हेल्प करती हैं? तो वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, किससे रिलेटेड? विली से रिलेटेड। तो हमें चूज करना है उसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट राइट है। ओके, तो पहला है, दे हैव वेरी थिन वॉल्स। तो उसकी जो वॉल्स होती है काफ़ी थिन होती है, तो ये करेक्ट है ये स्टेटमेंट। दे हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस। तो उनके बीच में ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है सरफेस के पास में। तो ये आंसर भी, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। दे हैव स्मॉल पोर्स थ्रू विच फूड कैन इजीली पास। तो स्टेटमेंट गलत है। दे हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये भी ठीक है। तो आइडेंटिफाई दोज स्टेटमेंट विच इनेबल द विली टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो इनमें से वो स्टेटमेंट चूज करनी है जो कि उसको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हेल्प करती है, थिन वॉल्स और उसके नेटवर्क होता है किसका? ब्लड वेसल्स का, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं वो क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर। तो जो अमीबा फॉल्स फीट बनाता है जिसे सूडोपोडिया भी बोला जाता है, वो किस लिए काम आते हैं, किस लिए यूज होते हैं? तो वो फूड को कैप्चर करने और मूवमेंट में हेल्प करते हैं उसकी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सलाइवा कन्वर्ट। तो जो एंजाइम हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं वो क्या कन्वर्ट करते हैं? तो वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कर्ड इज द नेम गिवन टू द फूड ऑफ रूमिनेंट्स विच इज। तो कर्ड किसको बोला जाता है? रूमिनेंट्स के फूड को। तो
जो फूड वो निगल लेते हैं और वो पार्सली डाइजेस्टेड होता है, उस फूड को क्या बोला जाता है? कर्ड बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टर्म्स दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमनेंट्स। तो हमें वो करेक्ट ऑर्डर चूज करना है जो कि ह्यूमनेंट्स में करेक्ट प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है, न्यूट्रिशन को। तो फर्स्ट क्या करते हैं? वो फूड को निगल लेते हैं, यानी कि स्वेलिंग कर लेते हैं, फिर उसका पार्शली डाइजेशन होता है, फिर वो वापस अपने मुंह में लाते हैं खाना वापस और उसे चबाते हैं अच्छी तरह से, च्यूइंग ऑफ कर्ड, और उसके बाद उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंस आर अ गुड सोर्स ऑफ रफेज इन ह्यूमन बींग्स बिकॉज। तो जो सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंस होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए रफेज का गुड सोर्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमंस के पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। What is the process of breaking down food into simple substance called? उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जिसमें फूड को छोटे छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है? तो उसको बोला जाता है डाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फूड फॉर एनिमल्स? तो एनिमल्स के लिए फूड का मेन पर्पज क्या होता है? तो जो हमारे लिए होता है वही एनिमल्स के लिए होता है। ग्रोथ, बॉडी में कोई डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए, और बॉडी का अच्छी तरह से फंक्शनिंग होने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिन इन ह्यूमंस? तो ह्यूमंस में प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। What substance does the liver secrete? तो लीवर कौन सा सब्सटेंस सिक्रेट करता है? तो लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। What role does हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्ले इन द स्टमक? तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, वो हमारे स्टमक में क्या रोल प्ले करता है? तो वो बैक्टीरिया को किल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। What are the finger like projection in the small intestine called? तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें विली बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? तो जो विली होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका क्या फंक्शन होता है? तो वो डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। व्हाट डज द पैनक्रियास सिक्रीट? तो पैनक्रियास क्या सिक्रीट करता है? तो पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस अप्रोक्सीमेटली? तो जो ह्यूमंस में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी लंबी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.5 मीटर। ओके, नेक्स्ट। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल आर नोन एज रूमिनेंट्स? तो किस टाइप के एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहा जाता है? जो कि कर्ड को च्यू करते हैं, मतलब चबाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दोज दैट च्यू कर्ड। ओके, कर्ड किसे बोला जाता है? तो उस खाने को बोला जाता है जो खाना रूमिनेंट्स निगल लेते हैं और पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, उस खाने को कर्ड बोला जाता है। ओके, विच एनिमल्स हैव अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड द रूमन? तो किस टाइप के एनिमल्स के पास जो स्टमक का पार्ट होता है जिसे ह्यूमन बोला जाता है वो होता है? तो जो हर्बीवोरस होते हैं उनके पास ह्यूमन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रूमिनेशन इन सर्टेन एनिमल्स? तो कुछ एनिमल्स में रूमिनेशन का पर्पज क्या होता है? तो सेलुलोज का ब्रेक डाउन करना ही उनका पर्पज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाउ डज एन अमीबा इंजेस्ट फूड? तो जो एक अमीबा होता है वो फूड का इंटेक कैसे करता है? तो अमीबा सूडोपोडिया बना के फूड का इंटेक करता है, जिसे फॉल्स फीड कहा जाता है। जैसे ये फूड है तो अमीबा कुछ इस तरह की सूडोपोडिया बनाता है, यहाँ पे फूड का इंटेक कर लेता है। इसी को क्या बोला जाता है? फॉल्स फीड भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग सूडोपोडिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक? तो जो हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनका क्या रोल होता है? तो जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें सिंपल सब्सटेंस पे ब्रेक डाउन करना, यही डाइजेस्टिव जूस का काम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, टू ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। नेक्स्ट, व्हाट वेयर इज बाइल स्टोर्ड? तो जो बाइल होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? तो बाइल गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज टूथ डिके प्राइमरीली कॉज्ड बाय? तो जो हमारे टूथ का डिके होता है वो प्राइमरीली किसके कारण होता है? तो एसिड प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। तो जो एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से हमारा जो टूथ होता है उसका डिके होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाउ डू रूमिनेंट्स डाइजेस्ट सेलुलोज? तो जो रूमिनेंट्स होते हैं वो सेलुलोज को कैसे डाइजेस्ट करते हैं? तो जो उनके ह्यूमन में बैक्टीरिया होता है उसकी हेल्प से वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन द ह्यूमन। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इन द बक्कल कैविटी? तो बक्कल कैविटी में क्या होता है? इंजेशन एंड इनिशियल डाइजेशन ऑफ फूड। तो इंजेशन होता है फूड का, इंटैक्ट होता है, और इनिशियल डाइजेशन फूड का स्टार्ट हो जाता है हमारी बक्कल कैविटी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द टंग इन डाइजेशन? तो जो हमारी टंग होती है, जीभ, उसका डाइजेशन में क्या रोल होता है? तो वो क्या करती है? जो हमारे टेस्ट बड्स है उससे टेस्ट को डिटेक्ट करती है और फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल? तो जो ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल होती है उसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी होती है? एलिमेंट्री कनाल क्या होती है? तो जो भी हमारा इंजेक्शन के टाइम पार्ट्स यूज होते हैं ना, तो वो सब मिलके क्या फॉर्म करते हैं? एलिमेंट्री कनाल फॉर्म करते हैं, जैसे कि बकल कैविटी, ओसिफोगस, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, एनस। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है? तो इसकी लेंथ होती है 7 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गैल ब्लैडर? तो गैल ब्लैडर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? बाइल जूस को स्टोर करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू स्टोर बाइल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स? तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो कि न्यूट्रिएंट्स के ऑब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टमक इन डाइजेशन? तो डाइजेशन में स्टमक का क्या रोल होता है? तो स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। तो स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस के साथ किसको मिक्स किया जाता है? फूड को मिक्स किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू मिक्स फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज अ रोल इन किलिंग बैक्टीरिया? तो कौन सा पार्ट है जो कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टमक। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस? तो ह्यूमंस में न्यूट्रिशन के मेन स्टेप्स क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट फूड का इंजेक्शन होता है, फिर उसका डाइजेशन किया जाता है, फिर जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया उसे बॉडी में यूज किया जाता है, उसका एसिमिलेशन किया जाता है, देन इंजेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ग्लैंड सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी ग्लैंड है जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करती है? तो पैनक्रियाज रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन्स का डाइजेशन फर्स्ट कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टीथ आर यूज्ड फॉर टेयरिंग फूड? तो फूड को टेयर करने के लिए कौन से टीथ का जो सेट होता है वो यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैनाइन्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? तो सलाइवा का रोल क्या होता है फूड के डाइजेशन में? तो जो सलाइवा होता है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इनिशिएट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च? तो स्टार्च का डाइजेशन कौन स्टार्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सलाइवा स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन द स्टमक? तो हमारे स्टमक में जो म्यूकस पाया जाता है उसका क्या फंक्शन होता है? तो जो हमारे स्टमक की लाइनिंग होती है वो उसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टीथ? जो हमारे टीथ होते हैं उनके प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे? फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू एड इन द डाइजेशन बाय ब्रेकिंग डाउन फूड। नेक्स्ट, हाउ डज फूड मूव थ्रू द ओसेफोगस? तो जो फूड होता है वो ओसेफेगस से नीचे कैसे जाता है? तो बाय पेरिस्टेटम
टैल्टिक मूवमेंट्स की वजह से जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ कॉल्ड। तो जो हमारे फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें मिल्क टीथ बोला जाता है, दूध के दांत, आपने सुना होगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। Move to the next. Which part of the digestive system in the side for complete digestion of carbohydrate, fat and protein? तो हमारे digestive system के किस पार्ट में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन ऑफ फैट। तो फैट के डाइजेशन में बाइल का क्या रोल होता है? तो बाइल क्या करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज इजेशन। इजेशन क्या होता है? तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारी बॉडी में उसका बॉडी से बाहर निकलना है, क्या बोला जाता है, इजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। Now move to the next. Which type of carbohydrate can ruminants digest that human cannot? तो वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि ruminants तो डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इट विल हेल्प मी अ लॉट। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक या किस चैप्टर पे बनानी है।